हर ऑफिसर ट्राई करता है कि जो पब्लिक है उनके साथ एक अच्छी तरह से वो मैसेजिंग करें, कम्युनिकेशन करें और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या होगी। हमारी बात हो रही है हमारी एचसीएस मैडम से, डॉक्टर चिनार चहल से हमारी बात हो रही है। उनसे जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, उनका पर्सनल स्पेस कैसा रहा, उसके बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भाई हमारे एरिया को एक महिला संभाल रही हैं। पूरे एरिया का भार उन्होंने अपने कंधों पे ले रखा है और बड़े स्मूथली उसको अपने दायित्व को वो निभा रही हैं। सो हेलो मैम, हेलो। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। हाँ जी मैम, मैं चाहती हूँ मैम, पर्सनली आपका जो लाइफ रही, आपकी स्ट्रगलिंग ड्यूरेशन आपकी रही, तब कहीं जाके आप एचसीएस लेवल पे पहुंची, तो मैं पूछना चाहूंगी आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म चेन्नई में हुआ था। ओके, चेन्नई में, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूलिंग और कोचिंग का रहा होगा आपका? मिक्स्ड रही है मेरी स्कूलिंग, एट मेनी प्लेसेस, कई जगह रही है, जी मैम। बट मेजर पार्ट ऑफ स्कूलिंग मेरी सोनीपत से रही है। ओके, और मैम एचसीएस आपने कब क्वालिफाई किया, इन विच ईयर? फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था 2013 में, तब मेरा अलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया 2016 में, और उसमें मेरा एज एचसीएस सिलेक्शन हो गया। ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे जो फिलहाल जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 साल ड्यूरेशन, लॉकडाउन की ड्यूरेशन रही, तो उनको लगा होगा कि अब तो छोड़ देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? आई थिंक इस सर्विस में जो सबसे ज़्यादा जो है तैयारी के लिए जो चीज़ चाहिए है वो है कंसिस्टेंसी और आपका पैशन। अगर आप सचमुच इंटरेस्टेड हो, पैशनेट हो इस जॉब को करने के लिए, पब्लिक सर्विस करने के लिए, सो आपको हार नहीं माननी चाहिए। होप, पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चय रूप से आप सफल होंगे इसमें, इस एग्जाम में। एक रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो पंचायती चुनाव जो होने थे अभी हो नहीं सके, अभी मतलब डिले चल रहे हैं, उसमें 50% रिजर्वेशन विमेंस को दिया गया है सरकार की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो एक जो उनका पर्सपेक्टिव है कैसा है, मतलब उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली जो ये मामला है ये अभी अंडर सब जुडिस है ये अभी मामला, तो इस चीज़ पर मैं कोई कमेंट्स अभी नहीं देना चाहूँगी। बट निश्चित रूप से वैसे भी जो है हमारे प्रदेश में महिलाएं बहुत हर तरह के फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो या प्रोफेशनल फील्ड हो, हर फील्ड में महिलाएं आगे आ रही हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी अप्रिसिएशन की बात है। ओके, कहीं ना कहीं अभी भी मतलब ये लगता है कि कंजर्वेटिव माइंडसेट है, आपको क्या लगता है कि मतलब लोग उससे अपग्रेड हो चुके हैं, लोग आगे आ चुके हैं उससे? निश्चित रूप से पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है, और हमारी जो सरकार है उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद निश्चित रूप से ना केवल महिलाओं में, ना केवल बच्चियों में, लेकिन इवन जो मेल जो फ्रेटर्निटी है उन लोगों में भी बहुत अवेयरनेस आई है, और अब जो है लोग इसको एक पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं। कंजर्वेटिव या पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। महिलाओं को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं, चाहे वो सरकारी रूप में हो या फिर जो महिलाएं हैं वो खुद भी जो है अब अपने प्रयास से आगे बढ़ रही हैं निश्चित रूप से। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का एग्जाम्पल दिया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं भी कॉलेज के टाइमिंग में थी, तो क्या होता था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें इजीली बिठा लिया जाता था, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो हमें बैठने नहीं देते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास गवर्नमेंट पास है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मतलब उन लोगों के लिए वो चीज वैलिड नहीं होती क्या? उन चीजों उन लोगों के ऊपर वो चीज लागू नहीं होती? आज भी स्टिल लड़कियों को इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें बस से नीचे उतार दिया जाता है। देखिए मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए या किसी पर्टिकुलर एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। ये एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम है, प्लस इसके अंदर पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये मैंडेटरी है। ऑल्सो अगर जब हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो फाइटर जेट चलाती हों, चाहे वो विंग पायलट्स एयरप्लेन्स चलाती हों, ड्राइवर्स हों, और किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में जब वो खुद चला भी सकती हैं, और मैंने भी देखा है कि प्राइवेट भी व्हीकल्स में आजकल महिलाएं बहुत ही कॉन्फिडेंटली ड्राइव करती हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट में जो है उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही सुविधाएँ अवेलेबल हैं और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में नहीं है। बट अगर ऐसा कोई मामला आता है तो वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहें और वो डेफ़िनेटली इसके ऊपर कानूनी रूप से अपनी राइट्स का यूटिलाइज़ेशन कर सकती हैं। ओके, आप कंप्लीट डे आपका आपको क्या लगता है, मतलब सम टाइम एन्जॉयबल होगा, सम टाइम हेक्टिक भी होता है? आई थिंक इसको मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से ना देखते हुए हम देखें तो डेफिनेटली पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं वो पब्लिक के लिए होती हैं तो इट्स अ मिक्स्ड थिंग हेक्टिक हो जाता है कभी-कभी। ओके, तो आपकी पब्लिक डीलिंग अभी मैं करंट में भी देख रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ आपका नेचर, यू आर वेरी काइंड। आप उनके साथ बड़े ही अच्छे तरीके से, इवन मैम ने पूछा कि आपने चाय पी ली? अब खाना भी खा के जाइएगा। तो मैम यही चीज़ें चाहिए होती हैं, यही चीज़ें जो यंग जनरेशन है या जो हमसे बड़े हैं, वो कभी किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर जाते हैं तो उनसे बिहेवियर वाइज़ अगर आप बात करें तो अच्छे से डीलिंग नहीं होती उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोगों से अच्छी डीलिंग नहीं करते? आई थिंक काफ़ी सब्जेक्टिव रहेगा ये चीज़ कहना कि कोई कहाँ पर पब्लिक किसी ऑफिसर की पब्लिक डीलिंग अच्छी है या नहीं, बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट रहेगा ये। आई थिंक हर ऑफिसर ट्राई करता है कि जो पब्लिक है उनके साथ एक अच्छी तरह से वो मैसेजिंग करें, कम्युनिकेशन करें और उनको जो भी सरकारी सर्विसेज हैं उनका जो है बेनिफिट पहुँचाएँ। फिर भी बीइंग अ वुमन आई थिंक एक एडेड एडवांटेज होता है कि आप थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हो और आप स्मूथली किसी की भी बात को समझते हो, कम्युनिकेशन करते हो। आई थिंक अदरवाइज़ देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम कि कोई कम्युनिकेशन में या फिर कोई पब्लिक डीलिंग अच्छी नहीं करना चाहता। जो भी पब्लिक सर्विसेज़ में आए हैं, आई थिंक द मेन प्रेरोगेटिव जो है वो पब्लिक डीलिंग ही है। दैट मीन्स कि हमें पब्लिक को अच्छे से सुनना भी चाहिए और उनकी समस्याओं का तभी हम अच्छे से निदान कर पाते हैं, जब हम उनकी समस्या को गहन रूप से समझ पाएँ। इन लास्ट के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो हमारी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी महिलाओं को चाहे वो हमारे प्रदेश स्तर पर हों, चाहे टोहाना में हों। और मैसेजिंग आई थिंक महिलाओं को अलग से कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। सभी महिलाएँ बहुत ही सशक्त हैं। दे नीड टू नो देयर राइट्स उनको अपने राइट्स अपने जो है प्रावधान है वो पता होने चाहिए, वो जागरूक रहें और सरकार उनके साथ है सभी एजेंसीज़, सब समाज उनके साथ है, वो आगे बढ़ें, प्रयासरत रहें, हार ना मानें, हिम्मत जुटाएँ और जो भी वो करना चाहती हैं उसमें अपना संपूर्ण योगदान देते हुए सोसाइटी को आगे बढ़ाएँ। ओके, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चिनार। इन्होंने बताया कि हार ना माने, जस्ट बिकॉज़ अगर आप हार गई तो कहीं न कहीं आप पिछड़ जाएँगी, आप बैठ जाएँगी। अगर आपने हार नहीं मानी तो यकीन मानिए आप 2 कदम ही दूर हैं और अपनी चीज़ों को, अपनी सफलता को पाने में सिर्फ़ 2 कदम दूर हैं और आप उन चीज़ों को ग्रैब कर ही लेंगे। तो धन्यवाद।